नमस्कार आप सभी को। भगवान धन्वंतरी से आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंटिस यानी कि पीलिया। आप देखेंगे कि ये बीमारी इतनी कॉमन है कि लगभग 1000 लोगों में से 3 से 4 लोग आज पीलिया की समस्या से जूझ रहे हैं। और ये आपकी जान जाने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है यदि आप इसे सही समय पर इसका इलाज नहीं कराते हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, चेकअप नहीं कराते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जॉइंटिस यानी कि पीलिया जो है क्या हुआ आखिर। तो देखिए, पीलिया जो है ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपके जो है शरीर में बीमारी का संकेत है। यानी ये बताना चाह रहा है कि आपका लीवर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पीलिया होता है आपके बिलिरुबिन के बढ़ने से। और बिलिरुबिन क्या है? ये आपके जो आरबीसी यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका एक वेस्ट मटेरियल है। और ये वेस्ट मटेरियल जो हमारा लीवर होता है इसे छान करके बाहर निकाल देता है। बट कभी कभी जब आपका लीवर डैमेज होने की कगार पे हो जाता है, यानी कुछ उसमें गड़बड़ी आ जाती है, तो ये इसे फिल्टर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। और आपके नाखून में, आपके जो है शरीर में, आपकी जो मतलब त्वचा है, आपकी आंखों में, ये जो है जो हाँ आपका व्हाइट जो एरिया है आंखों का, वो पीला होने लगता है उसके जमा होने की वजह से। इसका जो मुख्य लक्षण है, आपके जो है त्वचा में, आपके नखों में यानी आपके नाखून में, आपकी आंखों में पीलापन, भूख ही एकदम बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ आपको मतली या उल्टी आएगी। तो ये जो सारे लक्षण हैं, आपको थकान महसूस होगी, हमेशा कमजोरी लगेगी, और आपका पेशाब जो है एकदम गहरा पीला होने लगेगा। ये जो सारे लक्षण हैं वो आपको पीलिया में देखने को मिलेंगे। अब चलिए जान लेते हैं आखिर पीलिया कितना खतरनाक हो सकता है। क्या ये जानलेवा भी हो सकता है या फिर क्या? देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि पीलिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आप इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लापरवाही करते हैं तो आपका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। और जो न्यूबॉर्न बेबी हैं यानी जो नवजात शिशु हैं, उनमें अगर बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि उनको पीलिया अगर हो जाती है, तो ये उनके दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं आखिर ये पीलिया होता कैसे है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, कैसे आखिर होता है। देखिए, जॉन्डिस यानी कि जो पीलिया होने की मेन वजह है वह है आपका आहार और विहार, यानी किस तरह का आप फूड ले रहे हैं। अब बहुत ज्यादा ऑयली और मसालेदार फूड, यानी बाहर का जो ठेले पर का जितने भी सामान है जो कि धूल, बैक्टीरिया, वायरस से संक्रमित हैं, उन्हें यदि आप डेली लाइफ में यूज करने लगते हैं, खाने लगते हैं, तो ये धीरे धीरे करके आपके लीवर को डैमेज कर देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है ये जो बिलिरुबिन है आपके आरबीसी का वेस्ट है, और जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो ये इसको फिल्टर कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपका बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ेगा तो आपको पीलिया होना जायज है। कई बार ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारियों में भी पीलिया हो जाती है। साथ ही साथ यदि आपको गाल ब्लैडर में पथरी है या फिर लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी है, तो भी आपको पीलिया जैसी बीमारी देखने को मिल सकती है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर आप कौन सा टेस्ट कराएं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि आपको पीलिया है या नहीं। आप कराइए एलएफटी, जिसका फुल फॉर्म है लीवर फंक्शन टेस्ट। ये आपके लीवर के, आप देख लीजिए इसका नाम ही है लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि आपके लीवर के फंक्शन का ये टेस्ट करेगा, बताएगा कि आपका एसजीओटी सही है कि नहीं, एसजीपीटी आपका बढ़ा हुआ है, कम है, कैसा है, आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है या कैसा है, सारा कुछ आपको बता देगा। और जब आप इसे डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको आपके बीमारी के अनुसार आपको कोई दवा लिखेंगे। आप एक काम करिएगा, कोई भी गलत तरीके से आप जो है दवा लेने की कोशिश मत करिएगा किसी के कहने पे। एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिएगा कि आखिर क्योरेबल है, कैसा है, या फिर बिना दवा के ही ठीक हो जाएगा अगर आप खान पान को अपने सुधार लेते हैं तो। ऐसे ही आप कोई भी किसी से भी पूछ करके दवा लेने मत चले जाइएगा, क्योंकि जान ही रहे हैं आज का जो दौर है बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप एक बीमारी को ठीक करने जाएंगे, पता चला 4 बीमारी और आपको हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर यदि आपको अब पीलिया हो चुका है या फिर आप चाहते हैं आपको पीलिया ना हो, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपनानी है, कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको खानी है। और सबसे जरूरी बात, क्या आपको खाना है उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या आपको नहीं खाना है। तो सबसे पहला, जो आपके जो है बाहर के जितने भी पदार्थ हैं, जैसे कि आपके जो मसालेदार हैं, तेल वाले हैं, घी, तेल, जितने भी ऑयल वाले पदार्थ हैं वो आपको छोड़ देने हैं। जितने भी मसालेदार चीजें हैं वो आपको छोड़ देनी है।
बाहर का जितना भी खुला हुआ आइटम है या फिर जो बहुत ज़्यादा केमिकली पैक्ड आइटम है, उन्हें आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है। साथ ही साथ यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लीवर को पूरी तरह से डैमेज कर देगा। मैंने बोला ना, पूरी तरह से डैमेज कर देगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आपको क्या क्या खाना पीना है। जैसे आप गन्ने का जूस ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ आप नारियल पानी, पपीते का रस जो है, पपीते का पत्ते का जो रस होता है उसको ले सकते हैं। आप पपीते को खा सकते हैं, उसका जूस बना के पी सकते हैं। और साथ ही साथ जो मूली का रस होता है, चाहे कितने भी मीमे बन जाएं मूली के ऊपर, मगर ये आपके लीवर के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। आप 4 से 5 दिन इसका प्रयोग करिए। अगर फिर भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं आता है, यानी आपका पीलिया ठीक नहीं होता हुआ नजर आता है, तो आप तुरंत जाइए, एलएफटी करवाइए और डॉक्टर के पास तुरंत भाग जाइए, देरी मत करिएगा। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था, पीलिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप इसे क्योर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको यही कहूंगा कि पीलिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप इसे क्योर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लापरवाही ना करें तो आप सही समय पे जा करके डॉक्टर को दिखा लें, सही आहार विहार का सेवन करें, जो मैंने आपको बताया उसका पालन करिए। आप बाहर का किसी भी पैक्ड या फिर जो है आप कह सकते हैं खुले पदार्थों का, जिसपे आप जान रहे हैं कि कई सारे धूल मिट्टी बैक्टीरिया आकर के बैठे होंगे, मसालेदार चीज़ों का, तेल वाली चीज़ों का सेवन बंद कर दें। करें, लेकिन जब आप ठीक हो जाएं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में करें। कोई भी चीज़ों का आप अत मत कर दीजिए कि डेली आप वही चीज़ें किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।